हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। माय नेम इज़ हरमीत सिंह। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है इनविटेशन कॉल। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे मुझे कि सर आप इनविटेशन कॉल पे वीडियो बनाइए, इनविटेशन कॉल पे हमें पता चले कि इनविटेशन कॉल कैसे करनी है। सो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप इनविटेशन कॉल किस तरीके से कर सकते हो और एक परफेक्ट इनविटेशन कॉल के लिए कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आप यूज़ करोगे या जिसको आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले अपनी डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि आपको पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। कोई उस पॉइंट पे जब आप नोट करोगे तब आपको ईजिली होगा उन चीज़ों को करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इनविटेशन कॉल में क्या होता है कि आपका जो डीपी है वो प्रोफेशनली होनी चाहिए। अगर आपकी डीपी प्रोफेशनली नहीं है तो दूसरा पर्सन आपको पहले डीपी से ही जज करता है कि इस पर्सन की जो डीपी है वो कैसी है। अगर डीपी आपकी ये प्रोफेशनली है, डीपी आपकी बेस्ट है, तो वो पहला बलीव आपका बनता है। दूसरा, आपके जो स्टेटस जो भी आप अपलोड करते रहते हो 24 घंटे का जो स्टेटस होता है व्हाट्सएप का, वो स्टेटस भी ये प्रोफेशनली होना चाहिए। उसमें ज़्यादा ही कोई आपका ऐसे स्टेटस नहीं होने चाहिए जिससे उस पर्सन को गलत इफेक्ट पड़े। आप प्रोफेशनली स्टेटस लगा सकते हो, आप प्रोडक्ट के स्टेटस लगा सकते हो, या आप जनरली स्टेटस लगा सकते हो। और ज़्यादातर अपने फ़ोटो के स्टेटस लगाया करिए। उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये हमारा था प्रोफेशनली। चाहे आप फेसबुक से इनविटेशन कर रहे हो, इंस्टाग्राम से कर रहे हो, आपका एक जो अकाउंट होना चाहिए वो प्रोफाइल जो होती है वो आपकी एक ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए कि अगला पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो आपको वहाँ पे आपके फ़ोटोज़ वगैरह देखे, चीज़ें देखे, तो उसको अट्रैक्टिव हो कि नहीं ये पर्सन लाइफ में कुछ कर रहा है। आपकी ऐसी प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए जिसमें आप बहुत सारे गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हो या बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें कर रहे हो जिससे उसको लगे कि नहीं ये ज़्यादातर अपने काम को लेके सीरियस नहीं है, ये ज़्यादातर इसका जो प्रोफाइल है वो इतना डल है कि मेरे साथ इसका मुश्किल ही है कि लाइफ में फ्यूचर बन सके। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को बेस्ट कीजिए। आपकी प्रोफाइल बेस्ट होती है तभी जाकर सेकेंडली आप आगे का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। बट प्रोफाइल आपकी सबसे पहले, कोई भी इंसान होता है तो प्रोफाइल चेक करता है आपकी। तो ये फेसबुक पे प्रोफाइल सही होनी चाहिए, वहाँ के स्टेटस जो आप अपलोड करते हो वो सही होने चाहिए, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल सही होनी चाहिए, उसके स्टेटस सही होने चाहिए। एवरीथिंग जो भी सोशल मीडिया पे आप यूज़ करते हो ऐप को, तो वो परफेक्ट होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सेल्फ चेंज की। चेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान लाइफ में बदलते हैं लोग उनके साथ काम करना पसंद करते हैं, और जो लाइफ में बदलते नहीं हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, वो दुनिया उनके साथ काम नहीं करती। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, चेंज। मतलब क्लोथ्स, आप अगर डायरेक्ट सेल बिजनेस में आए हो तो अपने क्लोथ्स पे वर्क कीजिए। आप ये प्रोफेशनली लगने चाहिए, आप ऐसे नहीं लगने चाहिए कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो सही नहीं है। आपकी हैबिट्स सही होनी चाहिए। आप जिससे भी इनविटेशन कर रहे हो उससे बात करने का पहले आपके पास तरीका होना चाहिए। बहुत ही पोलाइटली तरीके से आपने उनसे बात करनी है, बहुत ही इस तरीके से बात करनी है जब आप उनसे पूरी बात कन्वर्सेशन में करते हो, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ही होती है टॉक। अगर आपका टॉक सही है तो आपका एवरीथिंग सही है, बट आपका टॉक ही सही नहीं है तो वो पर्सन आपके टॉक से ही आपको जज कर लेता है कि हाँ, अगर इसको बोलने का तरीका है तो इसके साथ मैं लाइव में काम कर सकता हूँ, अगर इसका बोलने का तरीका सही नहीं है तो मैं इसके साथ लाइव में काम नहीं कर सकता। तो अपने टॉक को बेटर कीजिए जब भी आप बात करें। और इनविटेशन में ना ही वो इनविटेशन बहुत लंबी होनी चाहिए, ना ही वो ज़्यादा शॉर्ट में होनी चाहिए, वो 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए। अगर आप 3 से 4 मिनट के अंदर उस इनविटेशन को ख़त्म कर रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारे लोग देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मैसेज में लगे रहते हैं। आप अगर उनके साथ मैसेज करते रहोगे तो वो फिर और मैसेज करेंगे और मैसेज करेंगे, और आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर कोशिश किया करिए कि उन पर्सन को आप थोड़ा बहुत चैट किया करिए, उसके बाद उनको कॉलिंग में लाया करो, और कॉलिंग में भी 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर आप बात ख़त्म कर लिया करो। क्योंकि जितने ज़्यादा आप लंबी बात करोगे उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर क्वेश्चनिंग आएंगे, और उन क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस में हो। उसके बाद आपका जो कॉलिंग है उसका टाइम मैंने आपको बता दिया है। आपका सोशल मीडिया में प्रोफाइल या ये चीज़ें मैंने भी आपको बता दिया। सेल्फ चेंज, हैबिट चेंज, एटीट्यूड चेंज, एंड आपका वहाँ पर जब बात कर रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली
सी कहीं ना कहीं आपको क्लियर करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपसे आप एक डायरेक्ट सेल बिजनेस में हो तो आप उनको बता सकते हो कि जो हम काम कर रहे हैं वो को कॉमर्स के रिगार्डिंग्स है। को कॉमर्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, मिंत्रा ये सारी कंपनियां काम कर रही है। बट जो को कॉमर्स कंपनी है उसमें क्या होता है और ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स का खुद का वेबसाइट खुद की होती है, ऐप खुद की होती है, बट प्रोडक्ट खुद का नहीं होता, वो किसी और का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन का प्रोडक्ट खुद का नहीं है, फ्लिपकार्ट का खुद का नहीं है, मिंत्रा का खुद का नहीं है, बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं जिनका खुद का नहीं है। बट जो को कॉमर्स कंपनी है उनका खुद का वेबसाइट भी खुद की है, ऐप भी खुद की है और मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है और प्रोडक्ट भी खुद का है। तो आप ये बता सकते हो कि हमारे जो वर्किंग रहता है वो को कॉमर्स के रिगार्डिंग रहता है, प्रोडक्ट सेलिंग का रहता है। को कॉमर्स के अंदर इसमें ऐप भी आपको खुद की है और साथ में प्रोडक्ट भी आपको खुद का है। टाइम लिमिट आपकी रहेगी, एक टाइम लिमिट आपको रहेगी। जो आप टाइम लिमिट पे ऑफिस जाते हो 9:30 से 5 बजे के बीच, 1 से 2 आपकी लंच ब्रेक रहेगी। अगर आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन है एज द जो फ्रेशर हो, अगर आप फ्रेशर पर्सन हो तो आपका जो स्टार्टिंग जो पैकेज हो जाता है वो 16,000 से लेके 20,000 की राउंडिंग रहता है। और अगर आप फ्रेशर नहीं हो, एक्सपीरियंस हो तो जल्दी आप वर्क सीख लोगे और जल्दी आप करने लग जाओगे तो 20,000 से लेकर 25,000 के बीच आप अर्न कर सकते हो मंथली। उसके बाद आपका 3 and 4 डेज की जो रहती है वो आपका बेसिक फंडामेंटल ट्रेनिंग रहती है। उसके अंदर आपको काम सिखाया जाता है, को कॉमर्स कंपनी किस तरीके से काम करती है, आपको स्किल्स सिखाई जाती है, आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाई जाती है, आपके अंदर जो प्रोडक्ट सेलिंग की नॉलेज है उसकी स्किल्स है वो आपको सिखाए जाते हैं। आपको एक बहुत सारी ऐसी वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है जिसके अंदर अलग अलग तरह की आपको चीज़ें सीखने को मिलती है। जो पर्पस रहता है वो 3 and 4 डेज़ का रहता है। इस 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। लगातार आपको जो 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग है उस 4 दिन की ट्रेनिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकता है, आपके लाइफ के जो आने वाला कल है उसको बेटर कर सकता है। अगर आप इस तरीके से किसी पर्सन से डिस्कस करोगे तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा। बट अगर आप एक चैटिंग में उनके साथ नॉर्मली बात कर रहे हो और कॉल पे भी थोड़ा सा समझाने के बाद उनको क्लियर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो डाउट फील होगा। और सेकेंडली जो भी आप इनविटेशन कर रहे हो उस इनविटेशन को धीरे जब भी आप रेगुलरली करने लगते हो तो वो परफेक्ट होती है। एक बार कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। लगातार एक दिन में आप एक टारगेट बना के चलिए कि 10 लोगों को आपने इनविटेशन करनी है और महीने के अंदर 300 लोगों को आपकी इनविटेशन होगी तो आपका बिजनेस बूस्टअप करेगा और लगातार आपका बिजनेस बढ़ता ही रहेगा। और यही हैबिट अगर आपने 1 साल भी डाल दी तो आपको उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और भी लोगों में शेयर करना चाहते हो तो आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको और भी ऐसी वीडियो मिलेगी जिसको आपको एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि इस चैनल का नाम ही एजुकेशन चैनल है। इसमें कोई मोटिवेशंस नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन के ऊपर बात होती है और ये हमेशा आपको एजुकेशन ही मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।